हाय एवरीवन, तो कैसे आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही अलग होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो हम सॉल्व करने वाले 4.1 का। यहाँ पे हम लोग 2 का सॉल्व करेंगे, जैसे कि 1 से लेके कहाँ तक सॉल्व करेंगे, तो 1 से लेके 4 तक मैंने ऑलरेडी 1 का सॉल्व कर चुका हूँ। 1 से लेके 8 तक जाकर वीडियो को आप देख लेना, बहुत ही इजिली सॉल्व किया हुआ, बहुत ही बेसिक्स बताया गया है, ठीक है। तो उसको जाकर देखना ना भूलना, ठीक है। तो यहाँ पे लोग सॉल्व करने वाले 2 का 1 से लेकर 4 तक सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ अगर वीडियो को नहीं देखा तो पूरा देख के जाना है, ठीक है। अगर प्लीज़ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। तो वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। 1 का जो मेरा क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1 से लेकर 4 तक देख के जाना है आपके एग्जाम में, क्योंकि पक्का एक नहीं क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे और बेसिकली बहुत ही इजी सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट मेरा दिया है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में, ठीक है। इसे क्या दुगने से एक अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। बेसिक समझना मेरे दोस्त, बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में क्या होता है आता रहता है, ठीक है। तो बेसिकली सॉल्व करेंगे। अगर प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर भी कर देना यार, ठीक है। बहुत ही क्या होता है यहाँ पे मेहनत से क्या होता है वीडियो शूट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, समझना कैसे। जैसे कह रहा था कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 सेमी स्क्वायर है, और इसका लंबाई क्या है, तो इसके लंबाई क्या है, चौड़ाई देखो, लंबाई जो है ना चौड़ाई के दुगने अधिक है, ठीक है। तो इसका कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो, ठीक है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो पहले आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं मानूंगा यहाँ पे, बेसिकली समझना बहुत ईजी है। तो माना कि लिखेंगे, माना कि मेरा क्या है, माना कि आयताकार भूखंड का जो लंबाई है, माना कि आयताकार भूखंड का लंबाई मैंने क्या मान लिया, तो x मान लिया, ठीक है। भूखंड का लंबाई क्या माना मैंने, तो x मान लिया। बेसिकली समझना बहुत इजी है, ठीक है। लंबाई मैंने क्या माना, x माना, ठीक है। अब यहाँ पे चौड़ाई भी तो मानना पड़ेगा, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई दोनों होता है, ठीक है। तो चौड़ाई आपको जो कह रहा था ना, तथा चौड़ाई है, तो चौड़ाई आपका जो है ये दुगना से क्या है, एक अधिक है, ठीक है। चौड़ाई जो है क्या दुगना, मतलब इसी का दुगना, तो x का दुगुना क्या हो जाएगा 2x, और एक क्या अधिक है, तो 1 में एक जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे हो गया, मतलब दुगुना क्या है, एक मतलब चौड़ाई जो है दुगुना से एक अधिक है, तो मतलब इसी का दुगुना होगा, ठीक है। तो दुगुना मतलब 2x, और एक अधिक मतलब प्लस एक जोड़ दो, ठीक है। अब देखो, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल समझना मेरे दोस्तों, आयताकार जो भूखंड है ना, आयतकर जो भूखंड का क्षेत्रफल दिया है मेरे दोस्त, आयतकर भूखंड का क्षेत्रफल है वो दिया है कितना, तो दिया है 528 मीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है दोस्त। तो मीटर स्क्वायर दिया है, और क्षेत्रफल, ये मीटर स्क्वायर का मतलब जो क्षेत्रफल होता है ना वो स्क्वायर में होता है, ठीक है। क्षेत्रफल में क्या होता है, तो क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, ठीक है। आपको पता ये होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा आयतकर जो होता है उसका भूखंड, जो आयतकर उसका क्या होता है, आयतकर भूखंड जो बोल रहा है, तो आयतकर जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुने क्या होता है, चौड़ाई होता है। ये आपको बेसिकली बहुत पहले पढ़ा होगा, क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। और दिया है मेरा यहाँ पे 528 से मीटर स्क्वायर दिया, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो लंबाई जो मेरा है x है, और चौड़ाई है, तो चौड़ाई देखो क्या है, चौड़ाई जो है क्या है, दुगुना से एक अधिक, मतलब क्या 2x प्लस क्या है 1 है, ठीक है मेरे दोस्त। 2x प्लस 1 में यहाँ पे कर देंगे, बराबर क्या है, तो 528 मीटर स्क्वायर मैंने लिख दिया, ठीक है। समझ गए यहाँ तक। अब देखो यहाँ से क्या करना है, इससे x से ये दोनों में क्या करेंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देखो अगर x में करेंगे 2x, मतलब 2x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, बराबर क्या है, तो 528 है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखो यहाँ पे बेसिकली समझना ये रहता है कि जब भी कोई संख्या अगर बराबर से इधर आता है ना, तो वो संख्या का चिन्ह क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसे प्लस वाला क्या होता है माइनस, और माइनस वाला क्या होता है प्लस होता है। तो ये ऑलरेडी प्लस में रहता है दोस्तों, इसको अगर हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। 2s स्क्वायर x से प्लस वाला क्या हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा, और मैं इसको 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया यहाँ तक। आप बेसिकली कर सकते हो। मैंने क्या किया, मैंने पहले लंबाई को x माना, चौड़ाई जो था दुगने से एक अधिक था, तो मैंने 2x प्लस 1 कर दिया। आयतकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया था 528 मीटर स्क्वायर, तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया। अब मैं जो जानता हूँ इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो मैंने लंबाई को ऑलरेडी x माना था, चौड़ाई को मैंने 2x प्लस 1 माना था, तो मैंने यहाँ पे इसको गुना कर दिया, तो मेरा इस तरह आ गया। और ये प्लस वाला, सॉरी बराबर वाला को मैंने किया इधर किया, तो माइनस में हो गया, ठीक है मेरे दोस्त। अब यहाँ से करना क्या है, यहाँ से आपको शून्यक जैसा निकालना है, ठीक है। गुणनखंड करके आपको क्या करना है, शून्यक निकालना है। उसके बाद आपको x और y का मान
पता हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो समझना कैसे करना है। सबसे पहले देखो क्या यहाँ पे दोस्त, तो यहाँ पे है मेरा क्या, तो यहाँ पे देखो 2s² प्लस x माइनस 528 है। तो देखो ये जो 2 होता है ना, यहाँ पे सिर्फ s² रहता है और s² का गुणांक क्या 2 है, तो 2 को मैं यहाँ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 528 में अगर 2 से गुना कर देते हैं दोस्त तो क्या आता है, 8 दूना 16 का 6, 2 दूना 4 1 5 और 5 दूना 10, 1056 आता है। कितना, 1056। तो यहाँ मेरे अगर शून्यक निकालेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1056 होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ s² का गुणांक चाहिए। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे s² चाहिए और कोई संख्या अगर रहता है तो इसको यहाँ ला करके यहाँ गुना कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 528 नहीं, यहाँ पे क्या 1056 है। तो इसको ऐसा करना है दोस्त कि जोड़ने घटाने पर मेरा यहाँ पे 1 आना चाहिए और गुना करने पर 1056 आना चाहिए। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे हम इसको एलसीएम क्या करें, गुणनखंड करेंगे तो ये घटेगा 528 बार में कट जाएगा, फिर 2 से 2 बार में कट जाएगा, फिर 2 छक 12, 2 चौक 8 कट जाएगा, फिर 2 से देखो गुणनखंड आपको करने आता है, खुद से कर लेना, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूना 4 कट जाएगा, 2 छक 12 कट जाएगा और फिर क्या होगा, 2 छक 12 कट जाएगा, फिर 2 से कटेगा 33 दूनी 66 होता है और 3 से कट जाएगा, आपको 11 बार में कट जाएगा। ठीक है दोस्त, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, मैंने उसको गुणनखंड किया। अब देखो 2 दूना 4 दूनी क्या होगा, 8 दूनी 16 दूनी 32 हो जाएगा, 11 दिया 33 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 33 में से अगर 32 घटाते हैं तो क्या बचेगा, मेरा एक x बच जाएगा, मतलब एक बच जाएगा, और यहाँ पे 33 गुने 32 करेंगे तो मेरा 1056 क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है दोस्त, यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि 2s² लेंगे, प्लस में क्या लेंगे, तो प्लस में 33x लेंगे, माइनस में 32x लेंगे। अब माइनस मेरा क्या है, तो माइनस 528 है। ठीक है दोस्त, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब बोलो कैसे किए सर, देखो 33 में से अगर 32 घटेगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, और 33 गुने 32 करेंगे तो मेरा 1056 आ जाएगा। ठीक है, तो आप बेसिकली कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब इसको 2 साइड कर देंगे। ठीक है, एक साइड ये दोनों देखो 1 2 3 4 गो है, तो 2 साइड कर, 2 का एक साइड और 2 का 2 साइड कर दो। ठीक है, तो 2s² अगर हम यहाँ पे कर देते हैं, 33x को मैंने एक साइड कर दिया और माइनस यहाँ पे मेरा क्या है, तो 32x माइनस क्या है मेरे दोस्तों, 528 है दोस्त। यहाँ पे आपको समझ में आ गया कैसे किया। अब देखो कॉमन लेना यहाँ पे बेसिकली जरूरी होता है, तो मैंने यहाँ पे कॉमन क्या ले सकते हैं, देखो इसमें 2 कॉमा है, इसमें 2 कॉमा नहीं है, एक इसमें x कॉमा, इसमें x कॉमा, तो मैंने यहाँ पे x तो अगर कॉमा लेते हैं तो क्या बचेगा, 2x प्लस क्या बचेगा दोस्तों, 33 बचेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे x कॉमा लेते हैं तो ठीक है, इसमें से x बाहर आ गया तो 33 बचा, इसमें से डबल x था, एक x बाहर तो क्या 2x बचा। ठीक है, माइनस में देखो यहाँ पे कॉमा क्या लेना है, तो यहाँ पे 16 आपको कॉमा लीजिएगा तो 16 दूनी 32x हो जाएगा, और 16 से ये कटेगा 528, आपको 33 बार में कटेगा। अब ये माइनस कैसे करती है, देखो अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का चेंज होता है तो अंदर का चेंज होता है, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाता है। तो मेरा माइनस में ब्रैकेट में क्या था, माइनस था, तो अंदर वाला क्या हो गया मेरे दोस्त, अगर बाहर माइनस अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा दोस्त। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बेसिकली मेन पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। तो मेरा यहाँ पे देखो क्या हो गया, 2x प्लस 33 हो गया, 2x प्लस 33 हो गया, दोनों सेम टू सेम आ गया, तो बेसिकली समझो कि मेरा क्या सही बन चुका है मेरे दोस्त, तो मेरा ये सही हो गया। और देखो x यहाँ से उठा लो और माइनस 16 यहाँ से उठा लो, तो x माइनस क्या हो गया, 16 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जीरो पर तोड़ के क्या करना है, इसको x और y का मान निकालना है। ठीक है, बहुत ईजी है यार, बहुत ईजी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करेंगे, 2x प्लस 33 को मैंने जीरो माना इक्वल में। ठीक है, अब देखो करना क्या है, ये प्लस वाला संख्या जाएगा उधर माइनस में, तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 33 हो जाएगा। ठीक है, तो 2x बराबर क्या हो गया, माइनस 33 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या, ये 2 गुना में जो है ना दोस्त, ये 2x है तो 2 यहाँ पे गुना में हो गया, क्योंकि x² का गुणांक क्या 2 है, तो गुना वाला कहाँ जाएगा दोस्तों, ये भागा में, तो माइनस क्या हो जाएगा, 33/2 हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली आप यहाँ पे समझ सकते हो। अब इसको भी तोड़ दो, तो x माइनस 16 वाला मैंने 0 कर दिया, तो देखो माइनस वाला संख्या जब जाता है उधर तो क्या हो जाता है, प्लस में, मैंने पहले बताया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, मतलब x का मान 16 है। देखो माइनस वाला संख्या नहीं लेना है। ठीक है, जो संख्या माइनस में आया है ना x का मान, इसको नहीं लेना है, सिर्फ हमको प्लस वाला पॉजिटिव को लेना है। तो x बराबर मेरा 16 आया है। देखो अब यहाँ पे मैंने लंबाई को क्या माना था दोस्तों, यहाँ पे लिख देता हूँ, लंबाई को मैंने x माना था, तो x का मान मेरा कितना आया, 16 आया। और मैंने चौड़ाई जो था क्या था, दोगुना से एक अधिक था, 2x प्लस क्या था, 1 था, तो मैंने 2x का मान मेरा क्या 16 है, प्लस 1 है, तो 16 दूनी 32 हो जाएगा दोस्त। अब 32 और 1 यहाँ पे जोड़ना था, क्या हो जाएगा दोस्त, 33 हो जाएगा। ठीक है, मतलब लंबाई आपका 16 हो गया, चौड़ाई आपका 33 हो गया। ठीक है, आप बेसिकली बहुत ईजी कर सकते हो यार, बहुत ईजी है। अगर प्लीज चैनल पर नया को सब्सक्राइब कर लेना यार, एक वीडियो को लाइक करके जाना यार। ठीक है, बहुत ही मेहनत लगता है दोस्त। ठीक है,
और दोस्तों को शेयर कर देना यार, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, तो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। मैं दो का मतलब 1 का सॉल्व किए। अब देखो 2 का भी 2 सॉल्व करेंगे। मैं आपसे वादा किया था कि मैं यहाँ पे इस वीडियो में चाहे जितना लंबा वीडियो होगा मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1 से लेकर 4 तक ही सॉल्व कर दूंगा यार, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 1 का सॉल्व कर दिया, अब मैं 2 का सॉल्व करूँगा। दोस्तों बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट है यार, प्लीज़ वीडियो को अंत तक देख के जाना मेरे दोस्त, क्या पता आपके एग्जाम में आ भी सकता है और आएगा ही आएगा, आपको इस टाइप से क्वेश्चन आता है। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को अंत तक देख के जाना यार। तो मैं 2 का सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपके देखो सेकेंड क्वेश्चन दिया है ना, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में कंफ्यूजन क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग समझते नहीं है ये क्या पूछ रहा है, 2 क्रमागत क्या होता है। तो देखो बेसिकली समझ जाओगे ना तो आपको भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप बेसिकली समझने की कोशिश करना। आप देखो समझना बहुत जरूरी है, अगर आप वीडियो को देखते हो ना तो आप समझा करो, लिखना तो दूर की बात है। आप लोग क्या करते हैं कि जैसे ही मैं बनाता हूँ उसी पर आप कॉपी में नोट कर लेते हो। देखो लिखना नहीं ज़्यादा जरूरी है, आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको समझ में आ जाएगा ना तो आप खुद से भी इसको सॉल्व कर सकते हो यार। अगर आपको समझ में आएगा तो आपको अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा ना आपके एग्जाम में तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है दोस्त। तो हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। 2 धनात्मक जो पूर्णांक है उसका गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे सबसे पहले कि माना कि मैं मानूं, देखो मानना बहुत जरूरी है कि माना कि मेरा क्या है, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक जो था मेरा दोस्त वो x मैंने मान लेगा। माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक क्या माना मैंने, x माना, ठीक है। मैंने फर्स्ट को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। अब दूसरा पूछेगा तो क्या मानेंगे दोस्तों, देखो 2 पूछ रहा था, 2 धनात्मक पूर्णांक था, ठीक है। मैं आपको पहले दिखाया तो तथा दूसरा अगर पूछेगा दोस्तों, दूसरा क्या मानेंगे हम, तो x+1। जब फर्स्ट में x है तो दूसरा में x+1 मानेंगे, यही ना होगा। तीसरा पूछेगा तो x+2 मानेंगे, चौथा पूछेगा तो x+3 मानेंगे। मैं पहले अगर यहाँ पे हम x प्लस पहला को मानता x+1, दूसरा x+2 होता, लेकिन मैंने पहले ही धनात्मक पूर्णांक को x मान लिया, दूसरा मेरा क्या होगा x+1 हो जाएगा। अब इसका जो गुणनफल दिया है दोस्त, इसका गुणनफल दिया है कितना जी, इसका गुणनफल दिया है आपको, दिया 306, ठीक है। मैंने इतना आपको यहाँ पे राइट डाउन मतलब लिख के बता दिया, ठीक है। अब हमको पूर्णांक पता करना है तो मेरा यहाँ पे x का और मान पता करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखो क्या है, सबसे पहले समझना यहाँ पे क्या है। देखो एक पूर्णांक जो है ना पहला x है, ठीक है दोस्त। प्रश्न अनुसार सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा लिख दो प्रश्न अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला जो था क्या था, मेरा x था। दूसरा जो है दोस्तों x प्लस क्या 1 है, बराबर जो गुणनफल होता है ना बराबर में 306 दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या करना है, इसको इससे गुना कर दो, इसमें भी गुना कर दो। तो x गुने अगर x करेंगे तो s² होगा और x में प्लस x से करेंगे तो x आएगा। बराबर क्या है 306 है दोस्त, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो करना क्या है, तो s² प्लस x है और अगर प्लस वाला संख्या इधर आएगा, सॉरी प्लस वाला नहीं, सॉरी मिस्टेक हो गया। अगर संख्या बराबर को उधर रहता है तो अगर इधर करते हैं तो उसका चिन्ह क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये संख्या प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 306 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे करना क्या, मैंने इससे पहले किया था कि 300 अगर यहाँ पे ऐसे होता है तो x और y का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, उसको शून्यक निकाल देना, ठीक है। तो सेम तरीका यहाँ पे उसको अपनाना है। यहाँ पे 306 को मैं क्या करूँगा, गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो 2 से अगर लगाते हैं दोस्तों, 2 से कटेगा 15 बार में कट जाएगा और यहाँ पे कट जाएगा आपको 3 बार में, ठीक है। फिर देखो 2 से संख्या नहीं कटेगा, 2 से काटने का नियम 3 से काटने का। मैं ऑलरेडी इसका मैं एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हूँ दोस्तों, आप जाके प्लीज देख लेना यार, आपको कभी डॉट होने वाला ही नहीं है, ठीक है। देखो 2 से काटने का नियम जो इसका एक स्थान पे 0 2 4 6 8 में से अगर कोई भी एक संख्या रहता है ना तो वो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाता है। 3 से काटने का नियम की संख्या को जोड़ के देखो, अगर वो संख्या 3 से विभाज्य होता है तो संख्या 3 से कटेगा। जैसे कि इसको जोड़ लेते हैं तो 5 3 8 1 9, मतलब 3 से 9 कटता है तो ये 3 से कटेगा, ठीक है। तो 3 से काटेंगे तो 3 5 15 और 3 1 3 कटेगा। फिर देखो 5 1 6, फिर 3 से कटेगा तो 3 से कटेगा आपका 3 1 3 और 3 से कटेगा 17 बार में। 17 3 51 होता है, 17 से कट जाएगा ये 17 बार में। देखो अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि जोड़ने या घटाने पर हमको x मतलब 1 आना चाहिए और गुना करने पर 306 आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखो 3 3 9 2 18 और 17 लेते हैं तो देखो अगर s² प्लस में लेते हैं 18x और माइनस मेरा क्या 17x माइनस क्या हो जाएगा 306 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करने का तरीका समझना कैसे हुआ, अगर 18 में से अगर 17 घटेगा तो 1 x बच जाएगा और प्लस माइनस आपका माइनस यहाँ हो जाएगा और 18 को 17 अगर करोगे तो 306 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप समझ गए। अब मैं बताया था कि इसको 2 साइड करके कॉमा ले लेते हैं, तो x² प्लस 18x को मैंने एक साइड कर दिया दोस्त और मैं इसको क्या करूँगा 17x माइनस 306 को मैंने एक साइड कर दिया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे x कॉमा लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 18 बचेगा। अगर यहाँ पे देखो इसमें x ही कॉमा तो है और कोई कॉमा है नहीं, आपको पता है
है। यहाँ पे अगर 17 कॉमा लेंगे दोस्तों क्या बचेगा x, और 17 से ये कटेगा 306। अब देखो बेसिकली समझना, अगर ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो अंदर का चिन्ह क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं माइनस वाला को, ठीक है। तो अगर प्लस हो गया, अब अगर 17 कॉमा लेंगे तो क्या बचेगा, कटेगा 17 18 बार में कट जाएगा, ठीक है। आप बेसिकली काट सकते हो अगर आपको कहीं पे डॉट लगता है तो, ठीक है। तो ये आपको x प्लस 18 हो गया, x प्लस 18 हो गया। अब यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे मेरा दोनों सेम है तो समझो मेरा क्या बेसिकली सही बना हुआ है, x प्लस 18 हो गया, और यहाँ से मेरा x आ गया माइनस 17, यहाँ से तो x माइनस 17 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं x का मान निकालना था, जीरो को तोड़ना रहता है, तो अगर x प्लस 18 बराबर में जीरो कर देते हैं तो प्लस वाला संख्या कहाँ जाएगा मेरे दोस्तों, माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 18 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे x माइनस 17 बराबर मैंने जीरो मान लिया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, जीरो प्लस 17 हो जाएगा, तो x का मान क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान 17 आ गया और x का मान एक माइनस 18 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझना कि देखो मैं बताया था कि ऐसा स्थिति में आपको माइनस वाला संख्या को नहीं लेना है, इसको क्या करना, नहीं लेना है, आपको पॉजिटिव में चलना है, ठीक है। तो x का बराबर 17 आ गया। तो अब यहाँ पे मेरा जो पहला धनात्मक पूर्णांक था फर्स्ट वाला, उसको मैंने क्या माना था, तो पहला को मैंने x माना, तो x का बराबर कितना आ गया, 17 आ गया। और दूसरा को मैंने माना था x प्लस 1 माना था यार, तो x का मान मेरा क्या था, 17 था यार, और प्लस 1 तो 17 क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 हो गया, ठीक है। मतलब पहला आपका 17 हो गया, दूसरा आपका 18 हो गया। तो मैं पॉजिटिव दोनों आंसर आ गया, समझो मेरा बेसिकली सही है यार। आप प्लीज़ कॉपी में नोट कर लेना, वीडियो को पूरा देख के जाना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा सॉल्व हो गया। अब देखो थर्ड क्वेश्चन जो आपका ना, थर्ड क्वेश्चन बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आयु के बारे में पूछा है, ठीक है। जैसे कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। बेसिकली पता होगा आपको कि जब उसका बेटा छोटा, माँ बड़ा तब तो बेटा होगा ना, जैसे अगर माँ बड़ी रहेगी तब तो बेटा उसका छोटा होगा। देखिए 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु क्या है, उसका गुणनफल अब क्या है, तो अब इधर दिया है, अब से मतलब अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो अब हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी भी है, ठीक है। समझना कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपके सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे आपको रोहन और उसकी माँ की आयु दोनों को निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप करेंगे ये कि यहाँ पे आपको रोहन की आयु को मानना पड़ेगा, ठीक है। देखो बेसिकली समझना मेरे दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, आपके एग्जाम में पता आ भी सकता है, ठीक है। वीडियो को अंत तक देख कर जाना यार। अगर भी चैनल पर नए को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को शेयर भी कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। तो यहाँ पे देखो समझना कैसे करेंगे, तो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे मैं मानूंगा सबसे पहले कि यहाँ पे मानेंगे, तो लिखेंगे माना कि, लिखेंगे यहाँ पे माना कि रोहन की आयु मैंने क्या मान लिया, x वर्ष माना, ठीक है। माना कि रोहन की आयु मैंने क्या माना, x वर्ष। बेसिकली समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या माना मैंने, x वर्ष। अब देखो समझना यहाँ से क्या करेंगे, मैंने रोहन की आयु को x वर्ष माना। अब देखो यहीं पे बोल रहा था, इसी क्वेश्चन में बोल रहा था कि उसकी जो माँ है उससे क्या है, 26 वर्ष बड़ी है। जब मानो कि रोहन होगा 2 साल का, तो उसकी माँ क्या होगी, 26 वर्ष क्या पड़ा, मतलब उसमें क्या होगा, 26 जुटेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रोहन की आयु को x वर्ष माना था। अब उसकी माँ की आयु जब निकालेंगे तथा उसकी माँ की आयु अगर निकाल लेंगे ना बाबू, देखो समझना बहुत ईजी है। अगर उसकी माँ की आयु होगा तो क्या 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। माँ की आयु कितना है, तो 26 वर्ष क्या है, बड़ी है, तो क्या हो जाएगा, इसी से क्या है, इससे मतलब वो क्या 26 वर्ष बड़ी है, तो इससे बड़ा मतलब इसमें क्या होगा, प्लस में जुटेगा, तो x प्लस क्या हो जाएगा, 26 वर्ष। बेसिकली यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे रोहन की आयु क्या था, मैंने x वर्ष मान लिया, ठीक है। अब उसकी माँ की आयु क्या मैंने माना, तो देखो माँ उसका जो क्या था, 26 वर्ष बड़ी थी, मैंने उसको x प्लस 26 कर दिया, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है दोस्त, यहाँ पे समझना, देखो यहाँ उसके बाद कह रहा है कि देखो उसका क्या है, उसके बाद कह रहा है कि आयु उसका गुणनफल अब क्या होता है कि 3 वर्ष पश्चात, ठीक है। यहाँ पे 3 थोड़ा छिप गया है, 3 वर्ष क्या है पश्चात वह क्या होता है, 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी, ठीक है। समझना 3 वर्ष पश्चात। अब देखो यहाँ पे फिर से मारेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात किसी आयु, तो मैंने रोहन की आयु मानेंगे, ठीक है। मतलब 3 वर्ष क्या होगा, पश्चात के मतलब जो होता है ना, उससे 3 वर्ष आगे, ठीक है। और पूर्व का मतलब होता है 3 वर्ष पहले, ठीक है। जैसे पूर्व मतलब बोले, जैसे बहुत लोग पूर्व पूछता है 3 वर्ष पूर्व क्या होगा, तो पूर्व का मतलब होता है उसके पहले, मतलब इससे जैसे मानो कि अभी 5 साल का है तो इससे पहले कितना साल का होगा, ठीक है। तो इससे पहले मतलब मानो कितना साल हो सकता है, तो अगर पूर्व पूछेगा तो क्या उससे पहले मतलब माइनस में लेंगे, अगर पश्चात पूछेगा तो क्या करेंगे, प्लस में लेना, ठीक है दोस्त। समझना, तो यहाँ पे देखो क्या है कि 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या हो जाएगा, तो
अभी मेरा रोहन की आयु क्या है, 1 वर्ष है। तो 3 वर्ष पश्चात क्या होगा, देखो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या होगा, तो x प्लस क्या होगा दोस्त 3 वर्ष होगा। ठीक है, इससे 3 वर्ष और बढ़ेगा तो क्या होगा, 3 वर्ष और बढ़ जाएगा। ठीक है, पश्चात के मतलब क्या होता है, बढ़ना, और पूर्व का मतलब क्या होता है, घट जाना। ठीक है, इसको बेसिकली अपने माइंड में सेट कर लेना है कि पश्चात का मतलब क्या हो जाता है, बढ़ जाना, और पूर्व का मतलब क्या होता है, घट जाना। अब देखो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु मैंने x+3 कर दिया। अब 3 वर्ष जब रोहन बढ़ा तो उसकी माँ भी बड़ी होगी, ऐसे नहीं कि उसकी माँ छोटी रही होगी, उसके माँ भी क्या होगा, 3 वर्ष और बड़ी होगी। तो लिख देंगे यहाँ पे 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष क्या करेंगे, 3 वर्ष पश्चात लिखेंगे उसकी माँ की आयु। ठीक है, 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु, समझना मेरे दोस्त, माँ की आयु क्या होगा दोस्त, तो देखो अगर 3 वर्ष ये बढ़ेगा तो उसका माँ भी 3 वर्ष क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो 3 वर्ष पश्चात पहले से उसकी माँ की आयु क्या है, तो x+26 है, और फिर बोल रहा है कि 3 वर्ष और बढ़ जाती है तो क्या हो जाएगा, 26 में और 3 को ऐड कर दो। ठीक है, समझना आप कैसे। अब इसको मैं यहाँ पे करेंगे तो x हो जाएगा, और 26 और 3 क्या होगा, तो 29 हो जाएगा। ठीक है, बराबर आपका यहाँ पे इस तरह हो गया। तो अब यहाँ पे देखो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु x+3 वर्ष हो गया, 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु क्या हो गया, तो x+29 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है दोस्त कि इसका जो गुणनफल है 300 क्या होता है, 3 वर्ष पश्चात क्या होता है, 360 हो जाएगी। ठीक है, तो मेरा पहला जो रोहन की आयु क्या है, तो x+3 है। ठीक है, और 3 वर्ष पश्चात मतलब क्या हो जाएगा, तो 3 वर्ष पश्चात जब मैंने लिया तो x+3 हो गया। अब इसका जो माँ की आयु क्या है, तो x+29 है, और जो इसका क्या हो जाता है, तो कितना हो जाता है, तो 360 हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझना बहुत जरूरी है, आपको बेसिकली यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे देखो क्या करना है, यहाँ से आप कुछ नहीं करना, यहाँ से आपको करना क्या है कि इसमें x से गुना करो। यहाँ पे आपको इससे पहले बताया था कैसे करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर x में इससे भी करेंगे और फिर इसके बाद इसमें करेंगे, फिर 3 से इसमें करेंगे, फिर क्या होगा, इसके बाद 3 से इसमें करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर x में x से करते हैं तो क्या होता है, x² हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद अगर x में हम करेंगे 29 तो क्या होगा, 29x हो जाएगा। ठीक है दोस्त, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखो फिर यहाँ से करेंगे 3 में x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x, और यहाँ से 29 क्या होता है, 29 आपका होता है 87 हो जाता है दोस्त। आप गुना कर सकते हो, बराबर क्या है, 360 आपका है। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अब यहाँ पे करना क्या है, तो यहाँ पे मेरा x² है, और 29 अगर 3 कितना होगा, तो 29 3 मेरा हो जाएगा 32x हो जाएगा, और प्लस क्या है 87 है, बराबर में 300 क्या है 6 है। समझना यहाँ तक आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, तो x² यहाँ पे हो गया मेरा क्या, 32x। अब देखो जब ये संख्या प्लस वाला है, उधर जाएगा माइनस में तो क्या आएगा, 306 माइनस क्या होगा, 87। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखो जब भी संख्या कोई होता है, अगर प्लस में इधर है तो अगर बराबर को उधर करेंगे तो क्या होता है, उसका चिन्ह को चेंज कर देते हैं, प्लस वाला को माइनस कर देना है और माइनस वाला को आपको प्लस कर देना है। ये आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है, बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्लस में था तो मैं उधर किया तो क्या हो जाएगा, माइनस में। अब 306 में से आपको घटाना 87 है तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे अगर घटेगा तो 16 में 7 घटेगा तो क्या बचेगा, 9 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे मेरा 9 में 7 घटेगा 1 बचेगा, और यहाँ पे आपका कितना बचेगा, तो 2 बचेगा। ठीक है, 29 या देखो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ, ये कि देखो यहाँ पे 360 था, यहाँ पे 306 लिखा गया। ठीक है, ये थोड़ा बाय मिस्टेक हो जाता है। तो यहाँ पे 360 माइनस क्या हो जाएगा दोस्त, तो 87 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर घटाएंगे तो यहाँ पे 360 में सब घटाना है 87, तो कितना बचेगा, 10 में से 7 घटेगा तो 3 बचेगा, ये बच गया 5, तो 15 में से 8 घटेगा 7 बचेगा, यहाँ पे आपको 2 बच गया तो 273, कितना बचेगा, 273। तो अगर यहाँ पे करेंगे x² प्लस क्या बचेगा, 3x बराबर क्या बच गया, 273। अब देखो ये संख्या प्लस में है, तो अगर देखो बराबर को उधर करेंगे तो प्लस, देखो अगर जब भी संख्या आपको समझना बेसिकली, अगर कोई भी संख्या को बराबर को उधर करते हैं तो प्लस वाला को माइनस होता है, और माइनस का प्लस तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, वो तो x² प्लस क्या है 3x, जब इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -273 इक्वल क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ से इसका मोल निकाल देना है, और यहाँ से आपको शून्यक भी क्या निकाल सकते हो। ठीक है, इसको शून्य भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको गुणनखंड करना है, और गुणा करने पर जोड़ने पर, देखो जोड़ने पर याद आना चाहिए, गुणा करने पर याद आना चाहिए। ठीक है, तो 273 पर करेंगे हम यहाँ पे, तो देखो ये 3 से कटेगा। ठीक है, 3 से कटेगा, 3 9 27 और 3 एकम 3। अब देखो 3 से भी नहीं कटेगा, 3 से काटने का नियम, 2 से काटने का नियम, मैं इससे पहले क्या वीडियो बनाया हूँ, जगह आप उसको देख लेना, बेसिकली बहुत ईजी है, आप बेसिक समझ सकते हो। ठीक है, अब देखो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो 3 9 1 10 हो गया, अब ये 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो 3 से नहीं कटेगा तो कितना से कटेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 7 से कटो तो कटेगा 13 बार में, 13 से क्या होता है, 91 होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ पे लाना, सॉरी देखो 32x, बहुत मिस्टेक हो गया, 32x यहाँ पे 3x नहीं है। तो यहाँ पे मेरा x² क्या है, प्लस में 32x है, और माइनस में क्या है 273 इक्वल क्या है 0 है। ठीक है, थोड़ा समझना, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे आ गया आपको 13 या 39 ले लो, 7 ले लो, ठीक है। 39 में 7 घटेगा तो 32 एक्स बच जाएगा, 39 साथ आपको 273 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लेंगे एस स्क्वायर प्लस लेंगे 39 एक्स माइनस बचेगा आपको क्या, तो 39 और 7 एक्स यहाँ पे ले लेना है और माइनस 273 इक्वल क्या, 0 कर देंगे। अब 39 में 7 घटाओ तो 32 बच जाएगा, 39 और 7 क्या हो जाएगा आपका, 39 उन्हें 7 करेंगे तो क्या आएगा आपको 73 आ जाएगा, ठीक, 273 आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से आपको दो साइड बांट देना है, एक साइड इधर एक साइड उधर, ठीक है। तो एस स्क्वायर प्लस 39 एक्स को मैंने एक साइड कर देंगे और यहाँ पे आपको कर देना है माइनस में रहेगा, यहाँ पे 7 एक्स माइनस क्या रहेगा 273 को मैंने एक साइड कर दिया, ठीक है दोस्त। अब यहाँ पे देखो x लेंगे कॉमा तो क्या बचेगा, x प्लस क्या बचेगा दोस्त 39 बचेगा। अब यहाँ पे वो कॉमा क्या लेना है, तो यहाँ पे देखो कॉमा क्या मिल रहा है, यहाँ पे अगर आपको 7 कॉमा 7 की देखो 7 क्या होगा 21 से और 7 नंबर 63, मतलब यहाँ पे 7 कॉमा लेंगे तो माइनस, देखो अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह को चेंज हो जाता है, ठीक है। जब भी एक पॉइंट क्या करना कि जब भी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस रहेगा तो अंदर का चिन्ह क्या होता है, चेंज कर देना है, ठीक है। तो एक्स हो जाएगा यहाँ पे और माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस और ये कटेगा 39 में, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा हो गया एक्स प्लस 39 हो गया, ये दोनों सेम हो गए, देखो इसका मैं एक लिख दिया, ये दोनों सेम था तो मैं इसका लिख दिया। अब यहाँ से एक्स आ गया आपका -7 हो गया। यहाँ पे आपको 0 पर तोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो 0 पर अगर तोड़ेगा तो यहाँ पे आपका x बराबर -39 आएगा और यहाँ पे आपको x बराबर क्या आएगा 7 आएगा, ठीक है। आप तोड़ के देख सकते हो। अब देखो समझना यहाँ पे क्या करना है, यहाँ मैंने रोहन की जो आयु माना था, क्या माना था x बराबर, तो x का मान कितना आ गया 7 वर्ष, माइनस नहीं लेना है, माइनस वाला को नहीं लेना है, प्लस वाला को पॉजिटिव को लेना है, ठीक है। तो x वर्ष क्या आ गया मेरा, ये 7 वर्ष हो गया, ठीक है। अब उसकी माँ की आयु जो क्या है, तो x प्लस 26 था, तो x का मान कितना आ गया मेरे दोस्त, तो x का मान 7 आ गया। माँ की आयु क्या हो जाएगा, तो माँ की आयु मैंने x का वर्ष क्या मान x प्लस 26 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि x प्लस 26 था तो x का मान 7 था और 26 था, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे 7 6 13 का 3 और 2 1 33 वर्ष, ठीक है। अगर रोहन 7 वर्ष का होगा तो उसकी मम्मी 33 वर्ष के होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये आंसर बिल्कुल आ चुका है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना यार। यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको देख कर जाना यार। प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर भी कर देना यार। यहाँ पे देखो लास्ट आपका वीडियो जो यहाँ पे है दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही क्या एग्जाम में आता भी है और ऐसा क्वेश्चन आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। कारण कि एक रेल गाड़ी की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल है जो 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या करता है कम कर दी जाए तो उसकी दूरी तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेता है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। बेसिकली बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो वीडियो को अंत तक देख कर जाना, लास्ट वीडियो है, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को देख कर जाना। क्या पता आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है। और ये पूरा मतलब गारंटी है कि आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करेंगे 4 का जो लास्ट क्वेश्चन है। तो मैंने यहाँ पे इसको माना कि रेलगाड़ी की चल क्या मैंने x किलोमीटर मान लिया और यहाँ पे मेरा दूरी जो था दिया था 480 किलोमीटर, ठीक है दोस्त। मैंने यहाँ बेसिकली इसको मान चुका हूँ। अब यहाँ पे करना क्या है तो देखो समझना बेसिक पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो समय मेरा डिसाइड नहीं है, ठीक है। एक में बोल रहा है यहाँ पे कि एक में जो होता है ना समय क्या होता है जो 3 घंटा अधिक लेता है, ठीक है। देखो समय यहाँ पे मेरा पता करना है, ठीक है। तो समय आपको निकालने के बेसिक फार्मूला होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि समय निकालने के लिए फार्मूला यहाँ पे यूज होगा दूरी बटा क्या होगा दोस्तों, चाल होगा, ठीक है। दूरी बटा क्या होता है, चाल होता है, ठीक है। जैसे कि दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुने समय, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको पलटेंगे तो इस तरह आप कर सकते हो, ठीक है। तो दूरी बराबर मेरा क्या है, तो दूरी जो 480 है और चाल मेरा क्या है, तो चाल मेरा 480 बटा x हो गया, ठीक है। ये मेरा बेसिकली ये फार्मूला पर सूट हो गया, ठीक है। आगे क्या कह रहा है दोस्त समझना, आगे देखो क्या कह रहा है मैं, तो यहाँ पे आगे कह रहा है कि देखो क्या कह रहा है कि इसके चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होता है कम कर 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होता है कम होती है, ठीक है। तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेता है, ठीक है, समझना। तो एवरेज जो चाल है से क्या कर रहा है कि 8 किलोमीटर घंटा क्या मतलब का कम कर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि रेलगाड़ी का चाल जो होता है ना, रेलगाड़ी का चाल कितना कम कर रहा, 8 किलोमीटर। तो x-8 कमेगा तो माइनस में, घटे बढ़ेगा तो प्लस में, तो x-8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। दूरी आपको जो है वही दूरी सेम चलना है। आपको दूरी कितना चलना है, 480 किलोमीटर आपको दूरी तय करना है, ठीक है। अब हमको समय नहीं पता है दोस्तों, समय देखो यहाँ पे निकालने के लिए क्या करना है आपको, समय निकालने के लिए बेसिक फार्मूला आपको जो फर्स्ट में यूज़ किया था क्या होता है, दूरी बटा क्या होता है दोस्तों, चाल होता है। दूरी आपका 480 है और यहाँ पे चाल आपका क्या है, तो x-8 है, ठीक है।
अब यहाँ पे आपका हो गया। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे बेसिकली समझना कैसे करना। देखो जो ये है ना, ये रेलगाड़ी का चाल जो है बहुत बेसिकली क्या करता है, लोग कि इसमें से इसको घटाता है और उसको आंसर ला देता है। लेकिन देखो दोस्त, बेसिकली अगर पॉइंट को समझ जाओगे ना तो आपको बहुत ही हेवी क्या बहुत ही काम आने वाला है, आपको बेसिकली समझ में आ जाएगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तब बेसिकली उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो कह रहा कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इससे के 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है तो उसे दूरी तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेता है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो इसका जो दूरी है ना 3 घंटा अधिक समय ले रहा, इसमें समझना कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो करना क्या है समझना मेरे दोस्त। यहाँ पे सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे जो दूरी आपका क्या है तो यहाँ पे इतना आपको कम है, ठीक है। तो ये दूरी जो कम है ये क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। मतलब ये x-8 है तो क्या कम है, मतलब x में से 8 और घट जा रहा, ठीक है। तो कम वाला सबसे पहले हम लेंगे तो 480 बटा x-8 हो जाएगा। और वो क्या हो जाएगा, माइनस जो कह रहा है कम है तो 480 क्या हो जाएगा बटा x, और जो 3 घंटा अधिक समय लेता है उसको यहाँ पे आपको ले लेना है, ठीक है। यहाँ तक आपको करने में कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बेसिकली बहुत ही ईजी है। अब यहाँ से करना क्या है दोस्त, यहाँ से करना ये है कि x-8 यहाँ पे मैंने क्या किया, एलसीएम लेंगे तो मेरा ये आ जाएगा। अब x-8 से 8 कट जाएगा तो क्या बचेगा 480, और यहाँ से x गुना हो 480x, ठीक है। अब x से x कटेगा तो क्या बचेगा दोस्त, यहाँ पे 480 है और यहाँ पे क्या है x-8 है, बराबर में क्या है 3 है, ठीक है। अब देखो 480x यहाँ पे रहने देंगे, अगर इससे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 480x हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाएगा दोस्त। और 480 में अगर 8 से गुना करोगे तो क्या आएगा, तो 480 में हम यहाँ पे 8 से गुना कर देते हैं तो क्या होता है 0 का 0, 8 64 4 हासिल 6 बचेगा, 8 चौके 32 6 38, मतलब क्या बचेगा 3840 बचेगा, ठीक है। बटे आपका क्या है x माइनस क्या है 8, बटा में क्या है तो x है, ठीक है, बराबर क्या है 3 है। अब यहाँ पे करना क्या है, देखो 480x अब प्लस में एक माइनस में, तो इसको यहाँ से खत्म कर देंगे तो क्या बचेगा 3840 बचेगा। अब बटा में आपका क्या है तो x² माइनस में 8x बराबर क्या है 3 है। यहाँ से आपको नीचे एक मान के क्या करना है, यहाँ पे आपको तिरछा तिरछी गुना कर देना है। तो अगर एक में किसी भी संख्या से गुना करें तो वो हो जाएगा, और इधर गुना कर दो तो क्या आ जाएगा 3x² और आरतीय क्या हो जाएगा 24x बराबर आपका क्या है तो 3840 है, ठीक है दोस्त। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बेसिकली बहुत इजी है। अब यहाँ पे देखो करना क्या है, देखो इसमें भी 3 कॉमा इसमें भी 3 कॉमा, यहाँ पे 3 कॉमा लेते हैं तो क्या बचेगा x² बचेगा, और 3 8 24 8x बराबर क्या है 3840 है, ठीक है। यहाँ से देखो 3 गुना वाला कहाँ जाएगा तो भागा में जाएगा, तो यहाँ पे s² माइनस क्या बचेगा 8x, और ये गुना वाला कहाँ जाएगा भागा में, तो 3840 भागा क्या हो जाएगा 3, और 3 से काटेगा तो कटेगा 3 कम 3, और 3 दूनी 6 और 3 8 24 1280 बार में, ठीक है। आप बेसिकली काट लेना, ठीक है। x² माइनस क्या है 8x बराबर क्या है 1280 है। अगर इसी वाला संख्या को इधर लाते हैं तो क्या हो जाता है, ये प्लस वाला संख्या होगा इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 1280 इक्वल में आपका हो जाएगा 0। अब यहाँ से करना क्या है दोस्त, यहाँ से आपको शून्यक निकालना है, जिसको मूल भी बोलते हैं। तो शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले इसको गुणनखंड कर देते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, जोड़ने घटाने पर ये संख्या आना चाहिए, गुणा करने पर ये संख्या आना चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ से x और y का x का मान निकलेगा, जो मैंने रेलगाड़ी का चाल मान चुके थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम x क्या करेंगे, इसको शून्यक निकालेंगे। तो मैंने बेसिकली आप इसको राइट डाउन कर लिया, बेसिकली मैं इसको गुणनखंड भी कर दिया, जैसे कि आप देख रहे हो 1280 का जो आया यहाँ पे 640 आया है, फिर 2 से लगाया तो 320, फिर 2 से लगाया तो 160 आया, फिर 80 40 20 10, यहाँ तक मेरा बेसिकली हो गया। अब करना क्या है दोस्त, यहाँ पे समझना, देखो यहाँ पे अगर हम संख्या को देखो तो यहाँ पे 8 लाना है और गुना करने पर ये संख्या लाना है। तो देखो यहाँ पे करेंगे ऐसे कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 कर देंगे, और यहाँ से 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40 है, 40 में से 32 घटेगा 8 आ जाएगा, और 40 दूनी 32 मेरा 1280 आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लेंगे हम x², और एक बात और याद रखना कि देखो समझना x² माइनस 40x प्लस 32x माइनस क्या होता है 1280, ठीक है। अगर ये दोनों संख्या देखो, बहुत तो कन्फ्यूजन ही होता है कि यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस तो प्लस में कैसे ले लिए सर। तो अगर इसका वीडियो चाहते हो दोस्त कि यहाँ पे अब यहाँ माइनस है तो प्लस है तो कैसे करें, यहाँ प्लस तो माइनस तो कैसे इसको करते हैं, तो अगर इसका एक और वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देना यार, मैं इसका वीडियो ऑलरेडी अलग से बनाऊंगा। देखो अगर जब भी यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस रहे तो हमेशा बीच वाला संख्या प्लस में लेना है। जैसे यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, लेकिन बीच में क्या लेना आपको प्लस लेना है, ठीक है, क्योंकि घटने पर जो संख्या होगा माइनस में आ जाएगा, ठीक है। बड़ा वाला को माइनस में लेना, छोटा को प्लस में लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब इसको दो साइड करेंगे तो x² माइनस 40x को एक साइड कर देना है, प्लस में 32x माइनस 1280 को मैंने एक साइड कर दिया।
यहाँ से अगर x कॉमा लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 40 बचेगा। यहाँ से अगर देखो 32 कॉमा लेंगे तो क्या बचेगा, तो x माइनस यहाँ पे 40 बचेगा। आप कॉमा लेकर देख सकते हो, 32 से भागा देगा तो इतना बार में कट सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया। अब देखो ये संख्या दोनों सेम टू सेम आ गया, तो समझो मेरा बिल्कुल सही बना हुआ दोस्त। यहाँ पे मेरा x माइनस 40 मैंने एगो लिख दिया, और यहाँ से x और प्लस 32 यहाँ से, तो x प्लस 32 हो गया। अब इसको जीरो पर तोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो x बराबर मेरा 40 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा x बराबर माइनस 32 आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें माइनस वाला संख्या नहीं लेना है, जब भी लेना है तो प्लस वाला संख्या लेना है, ठीक है। तो मेरा x बराबर क्या आया, 40 आया है। जो मैंने रेलगाड़ी की चाल को क्या माना था, तो रेलगाड़ी का चाल जो था मेरे दोस्त, तो रेलगाड़ी का चाल मैंने माना था x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो x का मान मेरा 40 आ गया, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ये क्या, रेलगाड़ी का चाल, ठीक है। अब इसमें जो किया था कि 8 किलोमीटर कम किया था, तो अगर उसको हम लेते हैं दूसरी रेलगाड़ी का चाल किया था, तो 8 किलोमीटर कम था, ठीक है। दूसरी लिख देना यहाँ पे, दूसरी रेलगाड़ी का चाल था ना, वो क्या था, तो x माइनस मेरा 8 था। तो x का मान मेरा क्या है मेरे दोस्त, तो 40 और माइनस 8 तो घटेगा, तो 32 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो 40 और 32 बेसिकली यहाँ मेरा आंसर आ चुका है दोस्त। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना यार, दोस्तों को शेयर भी कर देना यार, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। और अगर प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, तो 4.1 का मैंने ऑल टू ऑल बेसिक तरीका से मैंने बेसिक सॉल्व कर दिया, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। अब वीडियो बहुत ईजी है, तो वीडियो को देखकर पूरा जाना है, दोस्तों को शेयर कर देना है, लाइक भी करना है, और आप वीडियो अगर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो मैं आज की वीडियो एंड करूँगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब हम 4.2 का सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो एंड करूँगा, तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।